वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो सेक्शंस हैं हमारे, क्योंकि हमने 154 से जो इन्वेस्टिगेशन के जो सेक्शंस है वो हमने स्टार्ट किए थे। तो एफआईआर में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है एंड इन रिगार्ड विद सेक्शन 155 एंड 156 ऑलरेडी हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 157 और 159। इससे ज्यादा मैं करा भी नहीं सकता क्योंकि इसके जो बाद सेक्शन होगा वो 160 का है। तो 160 का जो लिंक है वो 161 162 के साथ जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन सेक्शन जो है वो अलग से हम लोग करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोर्ट में जाएंगे वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर अगर हम बात करें जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, प्री पॉइंट ऑफ व्यू, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम लोग बात करते हैं 157 के रिगार्डिंग। तो वहां पर वर्ड लिखा है, जो हेडिंग है वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर की बात की गई है। सॉरी, लॉ कहता है कि 154 में एफआईआर जैसी आपने रजिस्टर कर दी, आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो, इट्स ओके। 155 में कहा नॉन कॉग्निटिव केसेस हैं उनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, जैसे आपने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। द थिंग इज इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे वो 157 में दिया गया। तो कोर्ट का जो लॉ है हमारा वो बिल्कुल क्लियर है, वहां पर बिल्कुल लिखा हुआ है 157 की जो फर्स्ट क्लॉज है कि इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है पुलिस ऑफिसर को और हैज रीजन टू सस्पेक्ट कि भाई कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज एम्पावर्ड, जिसके अब 156 सेक्शन क्या कहता है कि पुलिस की पावर इन्वेस्टिगेशन करने की। 154 कहता है कि एफआईआर रजिस्टर कर दो। 155 कहता है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। अब पावर जो दी गई है वो 156 में दी गई है कि भाई आपको हमने पावर दे दी, आप इन्वेस्टिगेट कर दो। तो 157 ने उसका प्रोसीजर दिया है और 157 कहता है कि जिस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की अंडर सेक्शन 156 इन्वेस्टिगेशन करने की, तो जैसे उसको पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑन द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट। तो उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है वो मैजिस्ट्रेट को जाती है, कंसर्न मैजिस्ट्रेट को जाती है। और दूसरी बात, क्योंकि उसी मैजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट करेगा जिस मैजिस्ट्रेट ने उसकी ऑडियंस लेनी है, राइट, जिसके सामने उसका ट्रायल चलेगा या जिसके पास वो पावर आएगी उसके उसको फर्दर सेशन कोर्ट में कमिट कर दे। तो आप उस कोर्ट को, उस जुडिशियल कोर्ट को, उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को आप इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट दोगे कि ये ऑफेंस हुआ है। वो क्यों देते हैं हम, यहां पर क्वेश्चन ये राइज है कि भाई व्हाई डज अ नीड टू सेंड द रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट। तो लॉ कहता है कि हम ये बात कहते हैं कि भाई जैसे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, वो ऑफेंस कितना हीनियस है कितना नहीं हीनियस वो मैजिस्ट्रेट को पता होना चाहिए, ताकि मैजिस्ट्रेट जो है वो आप पे चेक करता रहे। एक सुपर जो बेसिकली सुपरिटेंडेंट पावर जो होती है वो आपके ऊपर हमेशा रहेगी एक जुडिशियल ऑफिसर की। क्योंकि जैसे आपने किसी को अरेस्ट किया सपोज उस केस में, तो उसको विद इन 24 आवर्स में आपने प्रोड्यूस किया या नहीं किया तभी पता लगेगा जब मैजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट होगी कि भाई यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है या आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। तो द मोमेंट आपने एफआईआर रजिस्टर कर दी, जैसे आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को आपको इमीडिएटली दोगे एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन। उसके बाद जैसे आपने मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे इन पर्सन। आप खुद जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो वहां पर जाके, या किसी सबऑर्डिनेट को भी आप जो है वो अटैच कर सकते हो, उसको भी पावर दे सकते हो जो मेरे बिहाफ पे आप जो है वो इन्वेस्टिगेट करो। लाइक एसएचओ के पास इन्फॉर्मेशन आई, ही इज एन इंस्पेक्टर इन रैंक, जहां सब इंस्पेक्टर इन रैंक का होता है, तो वो जो है वो जो पूरे स्टेशन का वो हेड होता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो किसी सबऑर्डिनेट को भी ऑर्डर दे सकता है कि अभी आप इस केस को हैंड ओवर आप करो, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसकी रिपोर्ट मुझे दो बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर करके। और वो पर्सन प्रोसीड करेगा, वो वहां पर मौके पर जाएगा, टू द स्पॉट जाएगा, वहां पर जो स्पॉट पे जाके उसका जो रफ साइट प्लान प्रिपेयर करेगा, मीमोज प्रिपेयर करेगा कि और कोई पर्सन अगर वहां पर हो जिसको नॉलेज है उस फैक्ट के रिगार्डिंग, अकर्स के रिगार्डिंग, तो उसके जो वो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो यहां पर लिखा है टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड इफ नेसेसरी टू मेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। और अगर हो सके तो भाई आप कोशिश करो कि ये ऑफेंस किसने किया ये पता लगाओ और उसको अरेस्ट करो। फर्दर वी हैव अ प्रोविजो, यहां पर प्रोविजो दो ऐड की गई हैं।
पहली प्रोवाइजो में वहां पर मेंशन किया कि अगर कोई जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हुई है पुलिस ऑफिसर को इन रिगार्ड द कमीशन ऑफ सच सर्टेन ऑफेंसेस, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाय नेम दी गई है कि इस ए और बी ने ऑफेंस कमिट किया है, ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिल गई। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो जो ऑफेंस है वो सीरियस नेचर का नहीं है कि भाई हमें इमीडिएटली उस प्रोसीड करना पड़ेगा, तो वो लॉ कहता है कि भाई जो है बेसिकली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूटेड वार्डन की बात इमीडिएटली आप भागे जाओ। हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सीरियस नेचर की है ही नहीं है, तो भाई जो सीरियस नेचर के केसेस है आप उसको पहले हैंड ओवर करो, उसको हैंडल करो, और ये जो है वो हम लोग बाद में भी देख लेंगे। तो लॉ कहता है कि भाई इसके जो है बेसिकली इसके रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एक जो कंसर्न आईओ होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है कंसर्न एसएचओ होगा, उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेगी भी यहाँ पर जो केस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो नो डाउट इट इज इन रिगार्ड विद द सर्टेन ऑफेंसेस, बट वो जो केस है वो इतना सीरियस इन नेचर का नहीं है, तो जिसको हम लोग कल भी उसकी जो है वो छानबीन कर सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, ये आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड क्लॉज में लिखा गया बी क्लॉज में, अगर इफ इट अपेयर्स टू द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यहां पर इंचार्ज वर्ड लिखा है कि भाई कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं बनता इन्वेस्टिगेशन करने का, तो ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन मत करो। आपको अगर लगता है कि यहाँ पर इट इज अ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट द केस, क्योंकि केस बनता ही नहीं है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे भी क्यों? अगर आप करोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो उसके लिए आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, दैट्स इट। वहां पर प्रोवाइजो ऐड कर दी 2009 में कि दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप, जहां द रिकॉर्डिंग जो विक्टिम की रिकॉर्डिंग होगी स्टेटमेंट की, ठीक है, वो कहां पर होगी? उसके घर पर होगी, जहां उसने जो प्लेस चूज कर दिया आप वहां पर जाओगे, राइट। जो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पुलिस ऑफिसर होगा, एक वुमन पुलिस ऑफिसर होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी नेचर की है, जहाँ और जो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे वो उसके पेरेंट्स के सामने रिकॉर्ड करोगे, उसके गार्डियन के सामने रिकॉर्ड करोगे, जहाँ उसके नियर रिलेटिव्स के सामने रिकॉर्ड करोगे। अगर कोई भी नहीं है तो भाई सोशल वर्कर को कोई पकड़ दो, आप उसके सामने उसकी वर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, ताकि ये प्रोविजन इसलिए ऐड की गई है ताकि बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर वो उसकी स्टेटमेंट को गलत रिकॉर्ड ना कर ले, इसलिए किसी के सामने आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्लॉज, इन ईच ऑफ द केसेस, ए पॉइंट में और बी पॉइंट में जो फर्स्ट क्लॉज को दिया है वहां पर वर्ड इट इज मैंडेटरी कि कोई भी अगर पुलिस जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है शेल स्टेट इन हिज रिपोर्ट हिज रीजंस फॉर नॉट कंप्लाइंग, क्योंकि यहां पर ए पॉइंट में और बी पॉइंट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेगी। वो ये सीरियस नेचर का केस नहीं है, क्यों नहीं है, आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेगा, तभी आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, बी पॉइंट में कहा था कि भाई अगर जहां पर सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के, तो यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजन कि भाई क्यों हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि यहां पर जो ग्राउंड ही नहीं है और आपको वो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यहां पर फर्दर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंचार्ज कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते बिकॉज आपको लगता है कि भाई ये जो केस है ये यहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं बनते हमारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टिगेट मत करो, बट इसकी जो रिपोर्ट है वो इन्फॉर्मेंट को तो दे दो जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, ताकि वो इन्फॉर्मेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो अपना अल्टरनेटिव यूज कर ले, वो डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर दे कोर्ट में जाकर, तो कोर्ट आपको डायरेक्शन दे दे दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने की, तो वो अदर से वो दूसरा प्रोसेस शुरू कर सकता है। इसलिए आपको ड्यूटी दे दी गई है कि आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा इन्फॉर्मेंट को, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। देन वी हैव सेक्शन 158 158 जो वहां पर लिखा गया कि जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, एवरी रिपोर्ट सेंड टू मैजिस्ट्रेट, एवरी रिपोर्ट सेंड टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157। जब भी आप इनिशियली आप जो रिपोर्ट सेंड करते हो वो 157 में, तो वो आप मैजिस्ट्रेट को सेंड करोगे, लेकिन किसके थ्रू करोगे? बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस as by general or special order appointed in this behalf by the state government। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया एक एएसआई को कि आप जो है मैजिस्ट्रेट के सामने आप मीडिएटर हो, सारे पुलिस स्टेशन आपको रिपोर्ट देंगे और आप मैजिस्ट्रेट को दोगे, तो भाई जो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर्स कि आप उसी पर्सन को ही रिपोर्ट सबमिट करोगे जिसको अपॉइंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कि ये पर्सन ही कोर्ट में जाके उसकी रिपोर्ट जो है वो इंफॉर्मेशन है वो देगा। सेकेंड क्लॉज, सच सुपीरियर ऑफिसर में गिव इंस्ट्रक्शन, जो ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया वो इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है किसी भी कंसर्न एसएचओ को कि भाई इसकी जो रिपोर्ट है वो जल्दी जल्दी सेंड करो,
हमें पता लगा कि हाँ भाई इसका जो है वो आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, इसकी फटाफट रिपोर्ट दो, हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, आप डायरेक्शन दे सकते हो, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो विदाउट डिले आपको वो करना पड़ेगा। Then we have a section 159 or 159 that is to power to hold investigation और preliminary inquiry। जैसे ही आपको 157 में एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है मैजिस्ट्रेट को, तो उसके बाद 159 कहता है कि जो सच मैजिस्ट्रेट जो होगा, जैसे उसके पास रिपोर्ट रिसीव होती है, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, वो डायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है आप इन्वेस्टिगेट करो, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन द केस। या फिर अगर उसको डाउट है कि भाई ये जो कंप्लेंट फाइल की थी, जहां फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसको देखकर लगता है कोर्ट को कि भाई यहाँ पर ऑफेंस बनते ही नहीं है, तो वो जो सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को जो है वो इंस्ट्रक्शन कर सकता है, वो डायरेक्शन देता है कि आप इसको इंक्वायरी करो, और जो इंक्वायरी करने के बाद उसका ऑर्डर जो है वो आप सुना दो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पावर, बट लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट ही नहीं करते। ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर 157 में रिपोर्ट सबमिट कर देता है अपनी जो है वो मैजिस्ट्रेट को, लेकिन मैजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट कर दो, वो कोई भी नहीं कहता कि हमारे सबऑर्डिनेट जो मैजिस्ट्रेट होगा वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा सबसे पहले। तो बहुत रेयर चांस भी नहीं है, मतलब बहुत मैंने कभी देखा नहीं आज तक कि ऐसा होते हुए। तो इट्स अ बेयर्ड लैंग्वेज, इट्स अ लॉ, बट स्टिल दिस लॉ इज हैज नॉट बीन यूज्ड बाय एनी ऑफिसर, मैंने आज तक नहीं देखा, बट हो भी सकता है किसी स्टेट में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में कभी यूज किया गया हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे सामने आज तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं आया। तो क्योंकि यूजुअली हम लोग इंटरफेयर नहीं करते मैजिस्ट्रेट, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेट करो, जब रिपोर्ट आएगी आपकी फाइनल रिपोर्ट 173 में, तब हम लोग देखेंगे कि आप वो जो आपका जो केस बनता है या नहीं बनता, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अदरवाइज उससे पहले जरूरत ही नहीं समझते। इसलिए ये जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका कोई यूज अभी तक मैंने देखा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल ओवर सेक्शन 157 टू 159 एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज आप डिस्कस कर लेना अपने कमेंट बॉक्स में, जो है वो आप पैसे ड्रॉप कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आप ट्रस्ट करके इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड आई एश्योर यू कि आपका ट्रस्ट कभी भी वो जो है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं जब भी कोशिश करता हूँ आपको लेक्चर देने की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% एफर्ट दूँ और आपको वो जुडिशरी की जो नॉलेज जो किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट में कहीं आपको मिल सकती है, वो मैं एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करूँ। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।